बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, जिसका हमारे पास टाइटल था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसकी एक्सरसाइज 10.1 में हम सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व कर रहे थे, सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे जो हमारे पास होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है उनका। हमने पहले 6 लेक्चर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हमने सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं उसको डिस्कस किया। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर है 12, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। हमने जिस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 12 में, दैट इज डी पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया होगा, इक्वल टू इसमें भी 0 है, तो फिर इसका मतलब ये हमारे पास होमोजीनियस है। और डी की पावर 4 है, यानी फोर्थ डेरिवेटिव है, इसका मतलब ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई होमोजीनियस। ठीक, तो अब हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज व्हाट विल बी दैट m पावर 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब व्यूअर्स देखें, हमें यहाँ पे थोड़ा सा बाकी जो हमने पिछले क्वेश्चन उससे स्लाइड सा डिफरेंट है। हमें m की वैल्यूज तो डेफिनेटली चाहिए, जैसा कि हमें पिछले क्वेश्चन पे हम m की वैल्यूज ढूंढते थे, या तो फैक्टर्स बन जाते थे पिछले क्वेश्चंस में, या फिर हमारे पास जो है वो सिंथेटिक डिवीजन यूज हो जाती थी। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें हमारे पास ना ही फैक्टराइजेशन हो रही है, ना ही हमारे पास डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन जो है वो यूज होगी। तो फिर इस जैसे क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा 9th-10th में हाउ टू कंप्लीट द स्केयर, यानी आपने इस क्वेश्चन में आपने कोशिश करनी है कि स्केयर आप कंप्लीट कर लें। तो उसके लिए देखें, इसे मैं लिख सकता हूं m स्केयर होल स्केयर प्लस 2 स्केयर। अब देखें ये हमारे पास कंप्लीट स्केयर क्या बनेगा, a स्केयर प्लस b स्केयर, ये दो हमारे पास टर्म्स हैं। तो इसमें प्लस 2ab ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा a प्लस b होल स्केयर। अगर हमने ये ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से करके हमारे पास ये कंप्लीट होगा। अब यहाँ हमारे पास a की बजाय m स्क्वायर है और b की बजाय हमारे पास 2 है। ठीक है, तो फिर इसमें 2 टाइम्स m स्क्वायर इंटू 2 ये ऐड भी किया और इसी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, 2 टाइम्स m स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास 0 है। तो ये हमने टर्म्स जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट किए। इसका फायदा क्या होगा, अब ये देखें हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो फिर ये बन जाएगा फिर m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, ठीक। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2 2 4m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस इसे लिख लेते हैं 2m होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो अब ये फॉर्मूला यूटिलाइज हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक, ये हमने फॉर्मूला 6 7 8 से याद करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा m स्क्वायर प्लस 2 है इंस्टेड ऑफ a, ठीक है, और 2m है इंस्टेड ऑफ b। तो ये फिर बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2m टाइम्स m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है व्यूअर्स, अब इन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 टाइम्स m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
So this is in fact the method of factorization by completing the scale. ठीक, ये हमने ऑलरेडी सीखा होगा, बाहर हमारा रिवाइज हो गया। अब ये देखिए यहाँ इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ये भी सेकंड ऑर्डर, और इनफैक्ट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी और ये भी, तो हम इन्हें अलग-अलग से जीरो रख लेते हैं। मीन टू से m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 भी जीरो रख लेते हैं, और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 भी जीरो रख लेते हैं। ठीक, आइदर दिस वन इज जीरो और दिस वन मस्ट बी जीरो। ठीक, अब इसके लिए भी और इसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज यूज यहाँ पे, तो व्यूअर्स हमारे पास बनेगा फिर इसके लिए देखिएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2। तो पहले के लिए बनेगा m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू हमारे पास है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 2 अपॉन 2 इंटू, तो ये बना माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 8 अपॉन 2, ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2, ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और माइनस के लिए आयोटा अपॉन 2, तो 2 ऊपर से कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ m। इसी तरह दूसरे के लिए, दूसरे जो हमारे पास फैक्टर बना हुआ था जिसको हमने जीरो रखा, ये सेकंड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके लिए भी हम ढूंढ लेते हैं। सो m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये b की वैल्यू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगी, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 8 अगेन हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। So we have two values of m here. चार टोटल वैल्यूज हो गई, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, ये भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है। दैट इज द रीजन कि हमारी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हुई, दैट इज द रीजन कि हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं हो पाई। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास सिंथेटिक डिवीजन और डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है तो फिर थर्ड मेथड आपके पास जो है वो आ जाएगा फैक्टराइज करने के लिए, कौन सी वाला, परफेक्ट स्केल वाला। ठीक, तो सॉल्यूशन इज, पहले हम इसके लिए बना लेते हैं सॉल्यूशन, फिर हम इसके लिए बना लेंगे। तो इसके लिए फिर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x। इनफैक्ट c1 cos 1x, क्यों, अयोटा का कोएफिशिएंट 1 है, तो c1 cos 1x प्लस c2 sin 1x और e रेज़ टू पावर, ये रियल पार्ट, ठीक है ना। क्या होता है भला, अगर हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर a प्लस माइनस आयोटा b है तो c1 cos bx प्लस c2 sin bx और फिर साथ आता है e रेज़ टू पावर ax। ठीक है, यानी रियल पार्ट जो है वो e की पावर में x के कोएफिशिएंट के साथ है। क्लियर। सो अगर आप इसे और भी अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसी एक्सरसाइज का सबसे पहला लेक्चर जो है वो पहला और दूसरा लेक्चर उसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, तो ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस अब इसके लिए c1 और c2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा फिर c3 cos ऑफ, इसमें भी आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है तो x हो जाएगा, प्लस c4 लिख लें sin ऑफ x, क्यों, आयोटा का कोएफिशिएंट 1 है और e रेज़ टू पावर रियल पार्ट अब यहाँ पे 1 है तो ये x। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फोर्थ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक, होप आपने अंडरस्टैंड किया, नथिंग इज डिफिकल्ट। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं होमोजीनियस के हैं। इसमें दो हमारे पास स्टेप्स हैं। वेरी फर्स्टली आपको m की वैल्यूज ढूंढना है, फिर सेकंड स्टेप में आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से अगर m की वैल्यूज रियल हों तब सोल्यूशन क्या होता है, रियल और रिपीटेड हों तब सोल्यूशन क्या होता है, इमेजिनरी हों तब सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और ये चौथा स्टेप होता है इमेजिनरी और रिपीटेड। ठीक है, होप आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आसान है, बहुत ही आसान है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये बेस करते हैं आपकी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को। यानी इससे आगे की जितनी एक्सरसाइज आएंगी मैक्सिमम में ये आपका पार्ट लाजमी होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, that is 16 the power 6 plus 8 the power 4 plus d square into y is equal to 0. So solution के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज व्हाट विल बी दैट 16m पावर 6 प्लस 8m पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यहां से देखें थ्रू आउट m स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इनसाइड वी आर लेफ्ट विद 16m पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास आइडल m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे देखिएगा व्यूअर्स ये है 4m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m स्क्वायर इंटू 1 लिख लें, और ये फिर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक इनफैक्ट परफेक्ट स्क्वायर है बताते खुद ऐसे। देखिएगा फिर m स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बनेगा फिर 4m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू एक 0, दूसरी भी 0। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर 4m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर है, आपको सारी रूट्स चाहिए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर m स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4, यहाँ से भी m स्क्वायर इज इक्वल टू -1/4। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा, मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज दे देगा ना। ठीक, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना। सो m मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 और -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आयोटा, और m इज इक्वल टू यहाँ पे भी प्लस माइनस 1/2 आयोटा। सही, अब देखिएगा जो टोटल हमारे पास रूट्स आ गए हैं वो है इनफैक्ट 0 0 और प्लस माइनस 1/2 आयोटा और प्लस माइनस 1/2 आयोटा, यानी ये रियल और रिपीटेड है और ये इमेजिनरी और रिपीटेड है। ठीक, तो अब इसके में देखिए डिग्री 6 की, तो हमारे पास 6 कांस्टेंट्स यानी 6 सॉल्यूशंस का कॉम्बिनेशन आएगा। सो सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू, पहले इसके लिए लिखते हैं रियल और रिपीटेड है, तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2x e रेज़ टू पावर 0x। ठीक है, क्यों m की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब c1 और c2 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इसके लिए देखिए ये भी रिपीटेड है, तो इसके लिए क्या बनेगा फिर प्लस c3 प्लस c4x कॉस ऑफ, अब देखिए इसका रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 है, अगर 0 है तो ये यहाँ पे इमेजिनरी तो आएगा 1/2x। ठीक है, प्लस c5 प्लस c6x साइन ऑफ
1/2x और e रेज़ टू पावर 0x। क्यों? देखें, जो इमेजिनरी पार्ट है वो साइन और कॉस के साथ आता है। अब हमने ये क्यों ऐड किया c3 + c4x? बिकॉज रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी में भी रिपीटेड हैं। रिपीटेड हों तो फिर हम कांस्टेंट के साथ अगले कांस्टेंट में यानी एक पॉलिनोमियल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो फिर c3 + c4x आ गया क्योंकि दो दफा रिपीट हो रही हैं, और इसी तरह से c5 + c6 आ गया, और cos के साथ भी 1/2 यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो x के कोएफिशिएंट बन के आएगा, और x के साथ यहाँ भी 1/2 जो है वो कोएफिशिएंट बन के आएगा। और फिर e रेज़ टू पावर, इसका रियल पार्ट देखें है ही नहीं, मतलब रियल पार्ट नहीं है तो वो 0 है, तो e रेज़ टू पावर 0 है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा। सो इसको हम अब सिंपलीफाई करें तो बनेगा c1 + c2x, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, प्लस c3 + c4x cos x/2 प्लस c5 + c6x sin x/2। क्यों? e पावर 0 ये भी बात नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस 6th ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, होप आपने ये क्वेश्चन एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस को लेके बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और मेरा चैनल मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मेरा चैनल प्रमोट हो सके। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।